राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको घुमाने की कड़ी में बरसाना का ही चित्रा सखी का गांव लाया हूँ। चिकसौली चित्रा सखी राधा रानी की 8 सखियाँ थी। उसमें प्रधान थी ललिता सखी। उनका भी मैं क्लिप बना के आप तक भेजा हूँ इससे पूर्व। और आज चित्रा सखी का गांव लेके आया हूँ चिकसौली। सभी सखियाँ एक अलग अलग विद्या में निपुण थी। कथा के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार चित्रा सखी संकेत की भाषा बहुत अच्छी समझती थी और कई भाषाओं में वह लिखे हुए पत्र को वह आसानी से पढ़ लेती थी और समझा पाती थी अपने सखी राधा रानी को। जब श्री कृष्ण कहाँ थे आज, और श्री कृष्ण जब कहीं निकलते गौचारण में या किस पर्वत पर जाना है, तो चित्रा सखी को ही संकेत कर देते थे कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, ताकि उनके द्वारा राधा रानी को संवाद पहुँच जाता था कि आज श्री कृष्ण कहाँ मिलने वाले हैं। और भी भक्ति भाव जितनी भी लीलाएं हुई है उसमें चित्रा सखी का बड़ा अद्भुत महत्व रहा है। तो जब श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला को लेके चलते हैं तो चित्रा सखी के बिना अधूरा रहता है। आइए आपको मैं चित्रा सखी का जो मंदिर है वह मंदिर की ओर मैं आपको ले चलता हूँ और आप बने रहिए। चित्रा सखी की जो मंदिर है वह मंदिर का दर्शन करें। और पूर्व काल में वहाँ ऐसा मंदिर नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सुंदर मंदिर बनाया गया भक्तों के सामूहिक प्रयास से। आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में भक्ति बढ़े। आप जो इस परम धाम में नहीं आए हैं, इसे वैकुंठ लोक कहा जाता है या धरती का पार्ट नहीं है, तो आप जहां भी हैं वहां से वृंदावन को आप देखें, उसको समझें और आप में भी यह अभिलाषा आए कि मैं कभी श्री कृष्ण का जो लीला स्थल है ब्रजधाम, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाकर अपनी आँखों से देखूँ। बने रहिए। राधे राधे। ये बिलासगढ़ पर्वत है और बिलासगढ़ पर्वत से जब नीचे उतरते हैं तो बाईं साइड तो माताजी गौशाला, जो रमेश बाबा का बहुत बड़ा गौशाला है जिसमें 65,000 गायें हैं, मैं उस पर भी कभी क्लिप बना के आप तक पहुंचाऊंगा। तो उसी रास्ते में ये चित्रा सखी का गांव है चिकसौली और इसका यह मुख्य मार्ग है, यह आगे चलता है। और यहीं से चित्रा सखी का जो सामने देख रहे हैं वो चित्रा सखी का मंदिर है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मंदिर थोड़ा अच्छा बना है और आए दिन यहाँ कोई न कोई अच्छा कार्यक्रम होता रहता है। भागवत कथा, भजन कीर्तन चलता ही रहता है। तो आपको मैं ये देखिए चित्रा सखी का नित्य निकुंज, श्री जी की अति प्रिय सहचरी चिकसौली। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये जो पौधे देख रहे हैं, ये पौधे बहुत प्राचीन है, कहा जाता है उसी समय का है। इसकी जड़ ऐसा लगता है जैसे मृत प्राय हो गया है, सूखी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें पत्ते लहलहा रहे हैं, देख रहे हैं ना। इसी तरह से आप दूसरे अन्य पौधों को आप देख सकते हैं। और यह मंदिर भी बड़ा सुंदर जगह पर है, जहाँ पर एकदम बिलासगढ़ पर्वत के नीचे, और इतना देख रहे हैं आपको पर्वत का कुछ पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा। और इसके ठीक नीचे यह मंदिर है। ये प्राचीन काल में चित्रा सखी का भवन हुआ करता था। आज उन्हीं के का जो जन्म स्थान है उस पर यह मंदिर बनी हुई है, जहाँ यह भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने यहाँ से वह प्रत्येक दिन जाया करती थी। अभी आपको बाहर का कुछ दृश्य दिखाता हूँ, फिर आपको मंदिर ले चलूँगा मैं। देखिए यह है बिलासगढ़ पर्वत। और देखिए अभी भी इसके नीचे छोटा सा कुंड है। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। फूल पत्तों लताओं से सजी हुई है यहाँ का। और यहाँ की विशेषता है ब्रजधाम का कि यहाँ वन पर्यावरण बहुत ज़्यादा है। मोर, हिरन, ये सब जंगल में जाएंगे आप थोड़ा अंदर तो आपको ये सब भी दिखाई पड़ेगा। देखिए
ये है बिलासगढ़ पर्वत का बायां साइड से की ओर से मैं ले रहा हूँ। ऊपर भी बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ का। और ये पहले गांव हुआ करता था, आज भी गांव ही है, चिकसौली गांव कहता है। यहाँ की और एक कथा है कि भगवान ने यहाँ चना चुरा के खाया था, ऐसी लीला की है भगवान ने। जो नारायण है, जो पूरा विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो क्या, उन्हें क्या चोरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उन्होंने भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्ति देने के लिए उन्हें एक से एक लीला की है। जो लीला आपको कुछ अच्छा भी लगेगा, कुछ आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि भगवान हो क्या, ऐसा ऐसा भी लीला किया जाता है। तो उनका उद्देश्य भक्तों को परम आनंद देना था। देखिए अब यह जो है, मैं मंदिर की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा छोटा सा हरी हरी घास लगी हुई है। और देखिए ये मंदिर है। देखिए मंदिर का पार्ट है। मैं आपको बहुत सुसज्जित सुंदर, और देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं मंदिर के पुजारी। देखिए आप दर्शन करें। चित्रा सखी की, राधा रानी की अष्ट सखियों में थी, और ये श्री कृष्ण राधा रानी की मूर्ति है। ऊपर में सुंदर चित्र लगे हुए हैं। देखिए भीतर जो मंदिर का यहाँ निर्माण होता है, और जब भी कुछ होती है तो यहाँ वृक्षों को काटा नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी वृक्ष हैं वह सारे कहीं न कहीं बहुत बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हैं, जो वृक्ष रूप में अवतार लेकर इस ब्रजधाम में आए हैं और यहाँ तपस्या में लीन हैं। आप जो देख रहे हैं ये सब सारे कटे हुए हैं। ऊपर का कुछ मंदिर निर्माण हुआ था, लेकिन उसकी जड़ अभी भी है, और ये सब हरी भरी है, ये सूखा नहीं है। इसमें तपस्या चलती है। मंदिर के भीतर का जो परिक्रमा है उसका है। और देख रहे हैं कि वो जो सामने दिखाई दे रहा है वृक्ष, ये भी निर्माण में उसको बाधा होने के बावजूद उसको काटा नहीं गया। ये मंदिर है। अब हम देखिए मंदिर का भाग। मंदिर में लिखे इस जो आलेख हैं, इसमें जो बताया है कि यह स्थान श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक श्री चित्रा सखी जी की जन्म स्थली है। इनका जन्म भाद्र शुक्ल पक्ष दशमी है। इनकी नित्य निकुंज में जलपान एवं श्रृंगार सेवा है, जो भी वर्तमान में है। चित्रा जो चित्रकला में भी परम निपुण थी, ये प्रिया प्रीतम के मुख कमल पर पत्रावली भी चित्रित करती थी। ब्रजलीला में ठाकुर जी का प्रथम चित्र भी चित्रा जी ही ने बनाया था। और बताया है श्री चंपकलता सखी जी जो थी, उनका कभी बनाएंगे तो आप ले चलेंगे, तो उसमें है वह रसोई सेवा करने में निपुण थी। तो चलिए यह मैं आपको यह चित्रा सखी का दर्शन करा पाया। आशा है कि आप में भक्ति बढ़ेगी और भगवान श्री कृष्ण आपको, आपका जो जीवन है वह शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपको दूसरे कड़ी में ले चलूँगा। राधे राधे।